यूएस डॉलर के खिलाफ डी डॉलराइजेशन के मकसद से भारतीय सरकार ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं, क्योंकि पिछले कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट डेटा रिलीज कर दिया है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक 21 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 3.85 बिलियन डॉलर्स की बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले हफ्ते तक 528 बिलियन डॉलर्स थे, लेकिन 3.85 बिलियन डॉलर्स की गिरावट के बाद ये 524 बिलियन डॉलर्स पर आ गए हैं। यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर है 524 बिलियन डॉलर्स। आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कौन से देश के फॉरेक्स रिजर्व्स सबसे ज्यादा नीचे गिरे हैं। उस लिस्ट में टॉप 3 देश हैं चाइना, इंडिया और रशिया। पहले 6 महीने में चाइना के फॉरेक्स रिजर्व्स सबसे ज्यादा नीचे गिरे हैं 159 बिलियन डॉलर्स। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे गिरे हैं 85 बिलियन डॉलर्स। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी गिरावट देखनी पड़ी है रशिया को। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में रशिया के 64 बिलियन डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे गिर गए हैं। ये था फॉरेक्स रिजर्व्स का हाल। मेन खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर की डोमिनेंस को नीचे लाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए लेटेस्ट स्टेप से रिलेटेड। हमें पता है कि भारत के एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स जब भी विदेशों के ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करते हैं तो वो अधिकतर समय कोशिश करते हैं कि उसकी पेमेंट के लिए यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो या फिर येन का इस्तेमाल हो। होता क्या था कि भारत सरकार ने भी इन चारों करेंसीज को फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज की कैटेगरी में रखा था। यानी जब इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए इन 4 करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता था तो करेंसी एक्सचेंज के समय भारतीय सरकार इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया करती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि इस दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं जिनकी अलग अलग करेंसीज हैं, और अगर सभी करेंसीज में ट्रेड करने लगे तो ट्रेड सेटलमेंट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब क्योंकि सभी देशों की करेंसीज स्टेबल नहीं होती हैं, एक हफ्ते ऊपर दूसरे हफ्ते नीचे लगातार फ्लक्चुएट करती रहती हैं, इसलिए भारतीय सरकार ने 4 मुख्य करेंसीज को फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज की कैटेगरी में डाला और अपने एक्सपोर्टर से कहा कि इन 4 करेंसीज में अगर वो ट्रेड करेंगे तो भारतीय सरकार की तरफ से उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और येन ये चारों ही काफी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं। इसलिए भारतीय सरकार चाहती थी कि भारत के एक्सपोर्टर्स ट्रेड सेटलमेंट के लिए इनका इस्तेमाल करें। जो ट्रेडर्स इन 4 करेंसीज का इस्तेमाल करते थे, सरकार ने उन एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी ड्रॉबैक्स देना शुरू किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर रिबेट्स देना शुरू किया, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स यानी ईपीसीजी इंसेंटिव्स की घोषणा की, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस और रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स नाम के इंसेंटिव्स ऑफर किए गए। जैसे भारत के एक्सपोर्टर्स को इतने सारे इंसेंटिव्स दिखे, उन्होंने देखा कि ये 4 करेंसीज यूज करने पर उनको कम टैक्स लगेगा। उन्होंने इनका जोरों शोरों से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सरकार द्वारा अनाउंस की गई सारी स्कीम्स के जरिए काफी इंसेंटिव्स हासिल किए और लाखों करोड़ रुपए बचाए। अब ये विडंबना देखिए कि इस लिस्ट में जो करेंसी शामिल है, यानी जिन करेंसीज के इस्तेमाल के ऊपर सरकार टैक्स में छूट और रिबेट दे रही थी, उसमें हमारी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस शामिल ही नहीं थी, क्योंकि भारतीय सरकार ने कभी सोचा ही नहीं कि इंडियन रुपीस को एक ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित किया जाए। ऐसे में इंडिया के ट्रेडर्स भी कभी कोशिश ही नहीं करते थे कि ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपीस में हो, क्योंकि हर कोई ट्रेडर टैक्स बचाने और एक्सपोर्ट ड्यूटी में इंसेंटिव्स की फिराक में रहता है। लेकिन अब क्योंकि भारतीय सरकार डी डॉलराइजेशन के पीछे पड़ गई है तो ये लूपहोल भी अब भर दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि एक्सपोर्ट एसओपीज को अब से इंडियन रुपीस में की जाने वाली ट्रेड सेटलमेंट तक एक्सटेंड किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस किए हैं और अब फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज की लिस्ट में शामिल 4 विदेशी करेंसीज की तरह इंडियन रुपीस में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट करने पर भी भारतीय ट्रेडर्स को ड्यूटी रिबेट्स और अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। यानी इंसेंटिव्स के लिए जो भी स्कीम बाकी 4 करेंसीज के लिए एप्लीकेबल थी, वो सारी अब से इंडियन रुपीस में ट्रेड करने पर भी लागू होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ट्रेडर्स इसकी मांग काफी लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि हमारे कई सारे ट्रेडर्स को रशिया, ईरान और साउथ एशिया में कई सारे देशों के साथ अमेरिका की रिस्ट्रिक्शंस के कारण इंडियन रुपीस में ट्रेड करना पड़ रहा है। ऐसे में उनको टैक्स रिबेट का फायदा नहीं मिल पा रहा था। डायरेक्टरेट जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड इस कदम की घोषणा जल्दी करने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसका अप्रूवल दे दिया है। सरकार के इस कदम के बाद भारत के और भी कई सारे इंटरनेशनल ट्रेडर्स जो बाकी देशों के साथ ट्रेड सेटलमेंट में यूएस डॉलर या यूरो का इस्तेमाल करते हैं, वो अब इसकी
की जगह इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उनको सेम टैक्स रिबेट अब इंडियन रुपीस में भी मिलेगी, जो प्रावधान पहले नहीं था। इसकी वजह से इंडियन रुपीस की डोमिनेंस और भी ज्यादा बढ़ेगी और डी डॉलराइजेशन करने में काफी मदद मिलेगी। हम यूएस डॉलर के ऊपर जितना कम निर्भर हो उतना ज्यादा ही अच्छा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डी डॉलराइजेशन एक सही कदम है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।